विजय पाना बड़ा सरल है और क्रोध शब्दों से नहीं जाता है। क्रोध को हटाने का, क्रोध को जीतने का उपाय प्रवचन नहीं है। क्रोध को जीतने का उपाय है आदत, क्रोध को जीतने का उपाय है अभ्यास, क्रोध को जीतने का उपाय है गुरु की कृपा। जब हम विनम्र हो जाएंगे, जब हम जमीन से जुड़ जाएंगे, तो दुनिया की पूरी ताकत तुम्हारे अंदर में क्रोध का एक बीजारोपण नहीं कर सकती। अच्छा, वो वाणी कैसे आएगी? वो वाणी आएगी संतों के संग से, गुरु के संग से, क्योंकि संत बड़े परमार्थी अजी भेष धरे अवधूत, राम नाम को गोला फेंके भाग जाए सब भूत। संतों के पास वो उपाय है जड़ी बूटी है? किसको? मेनका को, रंभा को, कौन सी अप्सरा को करोगे तुम बस में? बताओ। बुढ़ापे में भी वशीकरण चाहिए, तो वशीकरण मंत्र चाहिए। बोलो बोलो, अरे बोलो, हाँ या ना? अच्छा ले लो ले लो ले लो माया, अब हम आज दे रहे हैं, हम आज खुश हैं बहुत ज्यादा, तुम लोगों को दे देते हैं वशीकरण। लो लिखो, मोबाइल चालू करो, लिखो। हाँ लो, ध्यान कर लियो। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। हो गया मंत्र, बस यही मंत्र है, यही मंत्र है, यही मंत्र है। क्या? वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। कठोर वाणी को जो त्याग देगा उसको उसके अंदर विनम्रता आ जाएगी, और जिसके अंदर विनम्रता आएगी वो पूरी दुनिया को अपना बना लेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हनुमान जी महाराज की, श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की। तो आज चौथे दिन की कथा है। आज की कथा में हम जो है कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे, और आज गड़ा ग्राम में भी वृंदावन धाम, वृंदावन जाने को जी चाहता है। किसका जी चाहता वृंदावन जाने को? चलोगे? चलो। अब ठाकुर जी तो 2 घंटे बाद आएंगे, अवतार की कथा तो 2 घंटे बाद सुनाएंगे, लेकिन अभी वृंदावन बना लेते हैं। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, जी चाहता है मोरा मन चाहता है, जी चाहता है मोरा मन चाहता है, जी चाहता है मोरा दिल चाहता है, जी चाहता है मोरा दिल चाहता है। हाँ राधे राधे, ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा करके। अच्छा वृंदावन क्यों जाना है? क्या है वृंदावन में बताओ? वृंदावन में मेरे बांके बिहारी, वृंदावन में मेरे बांके बिहारी,
बिहारी, बाके बिहारी की लीला है न्यारी। बाके बिहारी की लीला है न्यारी, लीला है न्यारी, हाँ लीला है न्यारी। लीला है न्यारी, हो लीला है न्यारी। तो क्या करोगे? नैना लड़ाने को जी चाहता है, ओ नैना लड़ाने को जी चाहता है, उनसे नैना लड़ाने को जी चाहता है, ओ नैना लड़ाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा लो भैया, चलो वृंदावन। वृंदावन धाम की वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में केवल बाके बिहारी नहीं है, एक और है यमुना किनारा। ओ वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, यमुना किनारा, हाँ जी यमुना किनारा। यमुना किनारा, हाथी यमुना किनारा। तो यमुना जी में क्या करोगे? गोता, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे 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 बोल हरि, राधे 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 बोल हरि। देखो वृंदावन जाओगे तो ट्रेन से जाओगे अगर तो टिकट लगेगी, हाँ जी या ना जी। गाड़ी से जाओगे तो डीजल लगेगा, और तुम लोगों को फ्री में जाना है। एक काम कर लो, पूछो क्या? राधे राधे नाम की टिकट कटवा लो। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। पीछे वाले दोनों हाथ उठा लो, नहीं तो अगर हाथ नहीं उठाओगे तो आगरा के अस्पताल में रह जाओगे, पागल खाने में। ऐसे उठाओ। वृंदावन में निधि बन प्यारा, 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 निधि बन प्यारा, निधि बन प्यारा, निधि बन प्यारा, हो निधि बन प्यारा। वृंदावन में निधि बन प्यारा, वृंदावन में निधि बन प्यारा। तो वहां क्या करोगे? रासो ओ रास रचाने को जी चाहता
जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, जी चाहता है मोरा दिल चाहता है, जी चाहता है मोरा दिल चाहता है, जी चाहता है मोरा मन चाहता है, जी चाहता है मोरा मन चाहता है, राधे 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 राधे, हाँ राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने 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 को जी चाहता है, मोरा दिल चाहता है, मोरा दिल चाहता है, मोरा जी चाहता है, मोरा जी चाहता है, मोरा दिल चाहता है, मोरा जी चाहता है, मोरा दिल चाहता है, मोरा जी चाहता है। राधा रानी सरकार की वृंदावन जाने को जी चाहता है, बैठ जाओ। आज का दिन बड़ा अद्भुत चौथे दिवस की कथा है। भगवान श्री नंद नंदन सरकार विराजमान होंगे। आज की कथा में उनका अवतार होगा। बधाई लेकर के कौन कौन जाएगा? हाँ हाँ, बधाई लेकर के ही जाना। आज ठाकुर जी आएंगे। नंद घर आनंद भयो एक नहीं आनंद। हाँ, तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। नित्य भगवान का चरित्र श्रवण कर रहे हैं और इस कथा के प्रमुख यजमान श्री हमारी बहन डॉक्टर जानवी और उनकी माताजी, उनकी सुपुत्री, वो अपने पिता और बहन के निमित्त यह आयोजन के लिए संकल्पित हैं। साथ में सह यजमान के रूप में डॉक्टर अप्पा राव जी भी अपने सपरिवार सहित कथा सुन रहे हैं और सब संत जन सुन रहे हैं। सिया राम मैं सब जग करहूं प्रणाम, जोरी जोग पानी करहूं प्रणाम। भारत से, देश से, विदेश से लोग कथा सुन रहे हैं। ये सौभाग्य है। हनुमान जी महाराज सबको कथा का लाभ दिलवा रहे हैं। और आज एक और खुशखबरी है। पूछो क्या? विद्या के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का हमारे पूज्यपाद जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य गुरुदेव भगवान को प्राप्त हुआ है। आज भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और 2023 में सबसे ज्यादा भारत में ज्ञानी किसी को माना गया तो पूज्यपाद जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य पीठ पर विराजमान विद्यमान पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित पूज्य गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज। बोलो गुरुदेव भगवान की। ये सौभाग्य है कि भारत में अभी भी ऐसी विभूतियां हैं जिनके ज्ञान के तर्क के सामने बड़े बड़े विद्वानों की जमीनें खिसक गईं। ये हम सबका सौभाग्य है। और गड़ा ग्राम वासियों का, संदना, बंदिया, हटवाहा, कोंडे, छतरपुर, बसारी आदि क्षेत्र, गंज क्षेत्र के लोगों का तो और बड़ा सौभाग्य है कि उनको दर्शन 5 दिन तक राम कथा के लिए, हनुमंत कथा के लिए यहीं पर सबको भय थे। और अभी बीच में लोगों ने अफवाह फैला दी कि तबीयत खराब है। तबीयत तो थी खराब, पर संत भगवंत अपने मौज के लिए दूसरों की विपदा को अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन हमारी आज ही प्रातः काल बात हुई, दूरभाष के द्वारा गुरुजी ने बताया एकदम हम स्वस्थ हैं, आनंदित हैं और हनुमान राघव जी की खूब कृपा है।
बोलो सीताराम। सीताराम जोर से बोलो। सीताराम। तो ये हम सबका सौभाग्य है और हम लोग भागवत कथा के अंतर्गत एक सूत्र पर कथा कह रहे हैं। जीवन को उत्सव मनाओ और मौत को महोत्सव बनाओ। जीवन में उत्सव मनाओ पर मौत को महोत्सव बनाओ। देखो, पतझड़ आते हैं, पेड़ों में से पत्ते गिरते हैं, पर जब पुराने पत्ते गिरते हैं तो नए पत्ते आते हैं और पेड़ हरा भरा हो जाता। वैसे ही मौत है, मौत आएगी, खा जाएगी, लेकिन यह आत्मा दूसरे तन को पाकर के फिर से नई हो जाएगी। इसलिए मौत से डरना क्या, जब बार बार मरना नहीं तो डरना क्या। और एक बात और, व्यक्ति मर रहा है पल पल। एक आदमी हमें मिला, बोला हमारा हैप्पी बर्थडे है। उनका बहुत अच्छा। तो बगल में खड़े एक व्यक्ति ने पूछा कितने साल के हो गए? तो बोले हम हो गए 35 साल के। तो तब तक तीसरे आदमी ने कहा अब तो बड़े हो गए। हम कही बड़े नहीं भाई, घट गए। तो एक आदमी बोला कैसी उल्टी बातें कर रहे हैं आप गुरुजी, कई बार ऐसी उल्टी बातें कर देते किसी को बुरा लग जाए। हमने कहा क्या गलत बोला? 35 साल के हो गए मतलब 70 की अगर उम्र है तो 35 घट गई। घट गई, बड़ी थोड़ी है, घट रही है। तो लोग कहते हैं कि हम बड़े हो गए। हमारा सोचना उल्टा है कि आदमी बढ़ता नहीं है, बढ़ता तो जन्मते समय है। जन्मते समय जो उम्र 80 साल है, वो ज्यों वर्ष निकलते हैं त्यों त्यों घटते चले जाते हैं। मतलब जितनी कम आयु बची है उतना ज्यादा भगवान का भजन और बढ़ा देना चाहिए। लेकिन हम लोग काम से फुर्सत ही नहीं। जिन्हें देखो बोला हम तो बिजी हैं, बिजी हैं। अच्छा फ्री कब? एक आदमी हमें बोला, हमने कहा भाई भजन किया करो, कल्याण होगा भजन से। अरे गुरुजी लड़का की शादी हो जाए फिर करेंगे। एक ही काम है। अच्छा 2 साल बाद भगवान की कृपा से बढ़िया बहू आ गई। अब हमने कहा शादी हो गई, अब भजन करो। गुरुजी थोड़ा पोता का मुंह और देख लें। भजन नहीं करना और कोई काम नहीं, पर तो बस माला लेनी है और कोई काम नहीं, महात्मा ही बनना है। भगवान की कृपा हुई, 1.5-2 साल बाद पोता हो गया और गोद में लिए बढ़िया खिलाएं, दादाजी बन गए। हमने कहा अब तो दादाजी बन गए, अब तो भजन करो। बोले गुरुजी बड़े लफड़े में फंस गए। क्या लफड़ा? बोले बेटा हमारा जो पोता है, बेटे का बेटा पोता गोद में आता है तुरंत कहने लगता बाबा बाबा बाबा। तो जो तुम कहते वो हमारा पोता भी कहता बाबा बाबा, बाबा बन जाओ। लेकिन लफड़ा हो गया। हमने कहा क्या लफड़ा? बोले बेटे का बेटा आता है तो बाबा बाबा कहता है, लेकिन जब बेटी का बेटा आता है तो वो कहता नाना 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 नाना। अब समझ में नहीं आ रहा कि बात किसकी माने। हमने कहा ना बाबा की मानो ना नाना की मानो। बोले पे किसकी मानो? हमने कहा जो हमारे सदगुरु भगवान कह रहे हैं उनकी मानो। बोले सदगुरु क्या कह रहे हैं? हमने कहा कली कुल शेखर पावना अवतार श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सोमारी पवन सोते पावन नाम, तुम्हारी पवन सुत पावन नाम सोमारी पवन सुत पावन नाम, तुम्हारी पवन सुत पावन नाम। अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस कर राखे राम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस कर राखे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
जो संत कह रहे वो करो। संत क्या कह रहे? हरि का भजन करो, हरि है हमारा, ये संतों का काम। हनुमान जी ने जिस नाम को जप करके राम जी को बस में कर लिया, मेरे पागलो, हम लोगों का जन्म भी उन्हीं राम को, घनश्याम को पाने के लिए हुआ है। इसलिए राम राम जपो, नाम जप करो, आदत डालो, अभ्यास करो। अभ्यास करोगे वाणी से सुता ही राम राम निकलने लगेगा। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी की हम पुस्तक पढ़ रहे थे। उड़िया बाबा जी बहुत बड़े महात्मा हुए। तो उड़िया बाबा जी की पुस्तक में लिखा है कि एक आदमी भजन करता था राम 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 राम, लेकिन वो जब वो नित्य क्रिया करने जाता था उस वक्त भी बंद नहीं होता, उस वक्त भी राम 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 बोलता था। समझ जाओ, पेट खाली करने जब जाता था तो एक महात्मा ने शिकायत कर दी, ए बाबा कम से कम नित्य क्रिया करते समय तो जप बंद कर दिया करो। बोले क्या बताएं, हम तो सोचते हैं पर जीव नहीं रुकती। उड़िया बाबा ने कहा कोई उपाय किया करो पर बंद कर दिया करो। तो एक दिन वो बैठे तो उड़िया बाबा जी निकले और वो नित्य क्रिया करने बैठे तो उड़िया बाबा ने दूर से देखा वो जीभ पकड़ के बैठे। तो बाद में उड़िया बाबा ने पूछा भाई तुम जीभ क्यों पकड़े? बोले क्या बताएं, हमने खूब कोशिश की, जब तक जीभ ना पकड़ो जब तक वो राम 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 करती ही रहती है। ऐसी आदत जिस दिन हो जाए उस दिन तुम्हें परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। बोलो सीताराम। लेकिन हम लोगों की वाणी तो बड़ी खतरनाक है। हम लोग गालियां देने में पीएचडी करे हैं, राम राम कहने में नींद आती। एक आदमी हमें मिला, अब हम ये नहीं बताएंगे वो हमारे ही गांव का था। हमने उससे उसको दोहा सुनाया कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपों शीतल होए। तो वो तुरंत बोला पंडित जी ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा होए। आओ आओ, उसने हमें जवाब दिया, बोले ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा होए, उससे कबहू न बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। हम समझ गए कि तुम गड़ा के हो। खैर हमने उसको कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वाणी कैसी बोलो? वाणी बड़ी शीतल बोलो, बड़ी पवित्र बोलो, बड़े संभाल कर बोलो, शब्द संभाल करके बोलना चाहिए। मेरे प्रियजनों, जो शब्द संभाल करके बोलता, जीवन संभाल करके जीता, उसका जीवन उत्सव हो जाता, मृत्यु महोत्सव हो जाती है। उत्सव का मतलब फेस्टिवल, फेस्टिवल मतलब त्योहार। त्योहार जब आता है हम लोग कितनी खुशियां मनाते, ओ हो दीपावली है, होली है, रसगुल्ला खाओ, पटाखे ले आओ, हा आनंद मनाते हैं। तो जिस प्रकार दीपावली पर उत्सव मनाते हैं, हमारा मन कहता मेरे पागलो हमें जीवन में प्रति पल प्रति क्षण हर दिन उत्सव मनाना चाहिए। बोलो सीताराम। ये उत्सव कैसे संभव? गुरु कृपा से संभव। कैसे संभव बताओ? बोलो बोलो। अच्छा ऐसे समझो, बरसात होती कि नहीं? अच्छा भयंकर बरसात हो रही हो, हमें कोई काम करना हो तो क्या करेंगे? छाता ले लेंगे। छाता लेकर निकल जाने से बरसात से बच जाते हैं। भगवान की छत्र छाया पा जाने से दुनिया के संकटों की बरसात से भी बचा जा सकता है। बोलो सीताराम। कश्तियां उन्हीं की डूबती हैं जिनके ईमान डगमगाते हैं। कश्तियां उनकी डूबती हैं जिनके ईमान डगमगाते हैं। जिनके दिल में राम होते हैं उनके हर काम बन जाते हैं। जिनके दिल में हनुमान होते हैं, जिनके हृदय में हनुमान जी होते हैं, उनके तो हर काम बन। इसलिए मेरे प्रियजनों, मृत्यु नहीं मुक्ति चुनो। क्या चुनो? मुक्ति। मृत्यु मत चुनो। मरना तो सबको है, ये तय है, मरना सबको है, पर मृत्यु को मत चुनो, मुक्ति को चुनो। मुक्ति क्या? जीते जी मुक्त हो जाना, जीते जी कामनाओं से परे हो जाना। अच्छा कहना बड़ा सरल, मानना बड़ा कठिन है। हम कह तो सकते हैं माया बेकार है, हम कह सकते हैं सब बेकार है, इसे जीवन में चरितार्थ करना बड़ा कठिन है।
कठिन है, इतना कठिन है कि पूछो मत, पर बहुत सरल भी है। सरल कैसे? कठिन इतना है कि कह सकते, जैसे अभी यहां बहुत लोग बैठे, हम वीआईपीओ को मिलने लगे तो सब कहने लगे हैं गुरुजी तो वीआईपीओ को मिलते हैं, लेकिन अगर तुम धोखे से एकदम से तुम वीआईपी बन जाओ, अमीर बन जाओ, एकदम से तुम अमीर बन जाओ या कलेक्टर बन जाओ और तुम्हें आने को ना मिले तो तुम कहोगे अरे ये तो पद का ही सम्मान नहीं रखते। देखो है मुसीबत के नहीं, खुद वीआईपी बन गए तो पर वीआईपी बन गए खुद तो तुम्हें बाईपास चाहिए, और अगर वीआईपी नहीं बने तो सब समान होना चाहिए। ये हम लोगों की सोच है, हम लोगों की साइकोलॉजी है, हम लोगों की ये मति है। इसलिए मेरे प्रियजनों, कहना सरल है, चलना बहुत कठिन है, पर चलने का अभ्यास भी कथा से प्राप्त हो सकता है। मुक्ति का अभ्यास भी कथा से प्राप्त हो सकता। मेरे पागलो, ये तो तय है कि जितने आज तक दुनिया में आए कुछ लेकर गए, कुछ नहीं लेकर, अच्छा कुछ नहीं लेकर गए, फिर भी बहुत कुछ रख गए। कुछ नहीं लेकर गए फिर भी बहुत कुछ रख गए। हम लोग भी कुछ भी लेकर नहीं जाने वाले, फिर भी बहुत कुछ रख रहे। क्यों रख रहे? काम आएगा। लेकिन हम एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, पूत कपूत तो काधन संचय, पूत कपूत तो पूत सपूत तो काधन संचय। पुत्र अगर बेकार है तो तुम्हारी कमाई हुई संपत्ति 2 मिनट में सट्टा में खत्म कर देगा, और पूत अगर तुम्हारा संस्कारवान है तो उसको भी संपत्ति क्या देना, वो अगर संस्कारवान और कर्मवान होगा वो अपने कर्म के बल पर खुद संपत्ति को कमा लेगा। इसलिए भारत के लोगों और हमारे बागेश्वर धाम के प्रिय पागलों, तुम संपत्ति के पीछे मत भागो, भागना ही है तो परमात्मा के पीछे भागो, संस्कार के पीछे भागो, संस्कृति के पीछे भागो। इसलिए मृत्यु मत चुनो, चुनना ही है तो मुक्ति चुनो। क्या चुनो? बोलो 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 बोलो। अच्छा, मुक्ति, मुक्त होना। मुक्त मतलब संसार में ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, जो मिल गया सोई सीताराम, नहीं मिला सो जय हनुमान। एक बार एक महात्मा एक गांव में गए तो महात्माओं के स्वागत पहले के जमाने में बहुत बढ़िया होते थे। बढ़िया मालपुआ खिलाया, रबड़ी खिलाई, बढ़िया चाय पिलाई, दूध पिलाया, कोई रसगुल्ला लाया, कोई पूरी लाया, कोई कुछ लाया, सबने खिलाया, महात्मा ने खाया। एक आदमी गांव का कुछ नहीं करता था, उसने देखा भाई महात्मा बनने में बड़ा फायदा है, कुछ करना धरना है नहीं, खूब रबड़ी मालपुआ चकाचक खाओ। तो वो महात्मा के पास गया, बोला महाराज अपना चेला बना लो। महात्मा बोले क्या करोगे? रहने दो। क्या करोगे चेला बन करके? चेला बनने से क्या फायदा है? महाराज फिर भी चेला बना लो आप, हम आपके साथ रहेंगे। अरे क्या करोगे चेला बनकर? महाराज रख लो। महात्मा बोले देखो भाई, कभी 56 भोग, कभी सफर चट्ट मिलता है। इसने सोचा सफर चट्ट भी कोई व्यंजन है, तो इसने कहा महाराज चलेगा, आप हमें चेला बना लो, चलेगा। महात्मा बोले ठीक है, तो लो थैला चलो। दूसरे गांव में गए, बढ़िया दूध रबड़ी मालपुआ। इसने कहा ये बढ़िया है, ना मजदूरी करना ना खेती करना, चकाचक खाओ। इसने कहा महाराज अब तो हम तुम्हारे चरण नहीं छोड़ेंगे। महात्मा ने कहा फिर से सोच लो, कभी 56 भोग, कभी सफर चट। इसने कहा सब चलेगा। तीसरे दिन महात्मा जंगल ही जंगल सुट गए, जंगल ही जंगल धरी उनने रास्ता। दिन भर होगा चलत चलत 40-50 किलोमीटर चला मारो, और सुबह से नाश्ता ना धांसता, ब्यारी लगे के मिल रही कि नहीं मिल रही। सोई चेला के पेट में चूहा कूदे। अब चेला बोलो महाराज थोड़ी देर आराम कर लो। महात्मा आराम करने लगे, बोले महाराज अब कुछ खवाओ। महात्मा बोले आज तो सफर चट्ट है। तो चेला बोला वही निकालो। उसके जान थैला में कोई डिश है, व्यंजन डिश होगी, कोई व्यंजन होगा समोसा जैसा। बोले सफरी चट्ट निकालो। चूहा कूद रहे, हैरान है। महात्मा ने थैला खोलो, ऐसे लगा हाँ रखो है। राख निकाली, भस्म,
कमंडल में पानी डाल के आधा किलो राख पी गए घोर के। चेला बोला ये क्या है? महात्मा बोले सफरचट। चेला बोलो तुम्हारी जय हो महाराज, हम तो अबई से बाबागिरी छोड़ रहे हैं। महात्मा बोले नहीं नहीं कैसे छोड़ रहे, तुम तो कह रहे थे सफरचट चलेगा। अरे बोले क्या हमें पथरिया करवाऊं ने पेट में, पथरी हो जाएंगी, गांठें पड़ जाएंगी तुम्हारी सफरचट के चक्कर में, तुम्हारा सब चलत। इसलिए हम कह रहे हैं कि महात्मा बनना बड़ा कठिन है, साधु बनना बड़ा कठिन है। देखा देखी करके हम समझते तो हैं कि इनका जीवन बहुत अच्छा है, महात्मा महात्मा होते, लेकिन ऐसे व्यक्ति ही सुखी रहते जिनको जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त मान लेते हैं, वही जिंदगी में सुखी रहता है। जो मिला है उसी में प्रसन्न हो जाएं, बस इसी का नाम मुक्ति है। क्या है इसका नाम? जोर से बोलो, मुक्ति। इसी का नाम मुक्ति। अच्छा, मुक्ति युक्ति से मिलती है, मुक्ति युक्ति से मिलती है। और युक्ति क्या है? युक्ति ये है कि जो तुम्हें अब तुम्हारे पास है उसे तुम अपना ना मानो, तुम तो अपने को भी अपना ना मानो, केवल परमात्मा को जो अपना मानता है, इस युक्ति से ही उसको मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति पाने का कोई ध्यान तप यज्ञ ये तो विधान है, पर सरल उपाय ये है कि यहां कुछ भी अपना नहीं है। लेकिन हम लोग भी बहुत खतरनाक लोग हैं। मंदिर में जाते हैं, आरती गाते हैं, तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा, प्रभु जी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं तो मंदिर में तो गाते हैं सब कुछ है तेरा, बाहर आकर के कहते गाड़ी कहाँ गई है मेरी, लुगाई हेरा गई है मेरी, ये मकान नहीं बन पाया मेरा। मंदिर में कहते स्वामी सब कुछ है तेरा। लो बताओ कितने मुख हैं, देखो तो कितने मुख हैं, हैं? कितने मुख हैं, कितने विचित्र लोग हैं हम लोग। मंदिर में कहते सब कुछ तेरा, बाहर कहते ये सब कुछ है। अब तो हम कहते आरती बदल देनी चाहिए, ये आरती की जगह ये लाइन जोड़नी चाहिए, तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है मेरा, पड़ोसी का भी है मेरा, मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा। आओ 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 आओ, ये आरती बेटो हो रही आजकल तो, आओ ये आरती ही सही हो रही आजकल, बाकी और कुछ नहीं। अब मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा, ओम जय। लेकिन हम लोग सब कुछ है। तो मुक्ति पाने की युक्ति क्या है? मुक्ति पाने की युक्ति ये है कि जो अपना है उसे अपना ना मानो, उसको सपना मानो, और जो अपना है परमात्मा अपना है उसको केवल अपना मानो, यही मुक्ति पाने का रास्ता है। बोलो सीताराम। लेकिन चित्त में बड़ी मुश्किल से चढ़ती ये बात है, चित्त में ये बात है, सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती, लेकिन जब तक कथा में बैठे बहुत नहीं सही बात कह रहे गुरुजी, सही बात कह रहे। अच्छा गुरुजी क्या जो कह रहे वो भी कहते ही रहे हैं, जो कह रहे वो भी कई बार चल नहीं पाते हैं, कहते ही भरे। एक आदमी, अब हम बताएंगे नहीं कि वो कौन है, अब अपने गड़ा के थे, अब वो राजश्री गुटखा मल रहे, और लड़का से कहते खाना नहीं चाहिए कैंसर होता है, खुद कहा रहा है। अपने लड़के से कहते थे कैंसर होता है, लेकिन लड़का भी हमारा ही फ्रेंड था, उसने भी कह दिया बापू क्या तुम्हें अमृत खा रहे का तुम, हमें भर को कैंसर होता तुम्हें नहीं होता है। इसीलिए हम लोग पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को तो उपदेश देते हैं खुद नहीं चलते। मेरे पागलों मुक्ति पानी है तो युक्ति लगाओ। युक्ति क्या है?
दुनिया में अपना कुछ नहीं है, जो है सब सपना है। हम जिस मकान में रह रहे वो पहले किसी और का था, उसके पहले किसी और का था, हम जब चले जाएंगे तो किसी और का होगा, उसके बाद किसी और का होगा। यहां अपना कुछ है ही नहीं, है तो सब सपना। अपना तो केवल परमात्मा ही अपना है, बाकी सब सपना है। इसीलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा, सुध दुर्लभ सद्गुण कहीं पावा, सुध दुर्लभ सद्गुण कहीं पावा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। यह युक्ति मुक्ति वाली युक्ति किसी ने लगाई है? बोले हाँ, किसने? धन धन हे त्रिलोकीनाथ, ओ धन धन हे त्रिलोकीनाथ, तुम हो सब नाथों के नाथ, क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें ही भोलेनाथ। धन धन हे त्रिलोकीनाथ, तुम हो सब नाथों के नाथ, क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें भोलेनाथ, क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें शंभुनाथ, क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें बागेश्वरनाथ, क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें बागेश्वरनाथ, क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें बागेश्वरनाथ, क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें बागेश्वरनाथ। तो कौन है? शंकर जी। कल की कथा हमने आपको भागवत में बताई थी। भागवत में चरित्र क्या आया? सती जी ने अपने शरीर को त्याग डाला। क्यों त्याग दिया? जहां पति का अपमान हो वहां पत्नी का अपमान है, जहां पति का सम्मान हो वहां पत्नी का सम्मान है। इसीलिए भूत भावन महादेव के भाग को कतहु न दीखा, शंभु कर भागा। कहीं शंभु का भाग भगा महादेव का नहीं दिखाई पड़ा, इसलिए त्याग दिया। अच्छा, त्याग दिया। भगवान शंकर को पता पड़ा, वीरभद्र को भेज करके यज्ञ को विध्वंस करा डाला। देवताओं को दंड दिया, भृगु जी की डांडी उखाड़ मारी, काऊ के दांत तोड़ दिए, काऊ की आंखें फोड़ दी, सब देवताओं को दंड मिला। क्यों? हरिहर निंदा सुनाए जो काना, ओ ही पाप गौ घात समाना। जो भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की निंदा करेगा उसे गौ हत्या का पाप लगेगा, तो भोगना पड़ेगा। देवताओं को परिणाम मिला। देवता रोते हुए शंकर जी के पास आ गए, महाराज क्षमा कर दो। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। शंकर जी ने कहा ठीक है, जा। बहुत दिन हो गए, तारकासुर नाम का राक्षस उत्पात मचाने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। तारकासुर बोला हमें अमरता का वरदान दो। ब्रह्मा जी बोले अमर तो हम भी नहीं है, हमारी भी एज फिक्स है। ये जरूर है कि थोड़ा लंबी है, पर हमारी भी फिक्स है। हम तुम्हें कहां से अमर कर दें? हलुआ। ये तो वही वाली बात हो गई, देवी फिरे विपत की मारी, पंडा कहे कला बता दी। ब्रह्मा जी बोले हमारी फिक्स है आयु। तो तारकासुर बोला महाराज वरदान दो, मांगो। तारकासुर ने कहा हमको मृत्यु हमारी हो, लेकिन शंकर जी के वीर से उत्पन्न बेटे के हाथों हमारी मृत्यु हो, ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। बाद में सोचने लगे शंकर जी के तो लड़का ही नहीं है, सती जी हती वो भस्म हो गई, अब तो गड़बड़ हो गई। अच्छा, अब तारकासुर ने बुद्धि लगाई कि इनकी पत्नी है नहीं है, पत्नी खत्म हो गई तो भस्म हो गई, अब लड़का है नहीं है, अब हम मरेंगे कैसे? इसलिए तारकासुर उत्पात मचाने लगा, अपने आप को भगवान मानने लगा।
जब उत्पात मचने लगा तो देवता हैरान होने लगे। देवताओं ने भगवान की स्तुति की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता को तुझे हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कर। बहुत स्तुति की। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम शंकर जी की शादी सेट करवा रहे। और जो सती भस्म हुई वो हिमवान के घर पर जन्म ले ली। जन्मी पार्वती कहलाई, जन्मते ही सती पार्वती हो गई। बड़ी हुई, नारद जी ने कहा इनकी रेखाएं बता रही कि इनके भाग्य में जो पति है वो बड़ा विचित्र है, अमंगल भेष वाला है। पार्वती जी मन ही मन सोचने लगी, जो गुण शंकर जी जो बताए हुए हमारे गुरु जी ने, वो कोई और नहीं, हमारे भूत भावन भोलेनाथ ही हमारे पति हैं। मन में वंदना करने लगी, हम तो भगवान भोले बाबा को पाकर के रहेंगे। तपस्या करने के लिए गई, सप्तऋषि मनाने आए। देवी जी काय को पड़ी चक्कर में, क्या बात है, क्यों तपस्या कर रही? पार्वती जी बोले भगवान शंकर को वर के रूप में पाना चाहते हैं। सप्तऋषि बोले तुमने चुनो भी और ऐसे या चुने, न घर है न द्वार है न गोत्र का पता है, दूल्हा बदलो, हम तुम्हें बढ़िया वाला बता रहे। पार्वती जी बोली मतलब? अरे बोले शादी करनी है तो बैकुंठ में रहने वाले विष्णु भगवान से करो। तो पार्वती जी मुस्कुराती हुए बोली महाराज आप पहले मिल जाते तो जरूर कर लेते, लेट हो गया, आई एम सॉरी। अब आपका अगर यही काम है शादी करवाने का तो दुनिया में बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत लड़के हैं, करवाओ। हमारा तो एक ही प्रण है, क्या? परहु शंभु नाता रहूं कुंवारी। या तो विवाह करेंगे तो शंकर जी से, नहीं तो ऐसे ही मर जाएंगे। सप्तऋषियों ने परीक्षा ली, भगवान शंकर जी ने स्वयं परीक्षा ली, लेकिन राम जी महाराज शंकर जी के सामने प्रकट हो गए। राम कथा गुणगान सुनाने लगे। शंकर जी ने प्रणाम किया, क्या बात है महाराज? राम जी बोले हमने तुम्हें कथा सुनाई और कथा सुनाने के बाद में दक्षिणा दी जाती है कि नहीं? शंकर जी बोले दी जाती है। लेकिन एक बात बताओ, आप कथावाचक कब से बन गए? राम जी बोले हम तो बचपन ही से कथावाचक हैं। तो शंकर जी बोले कब? बचपन में। बोले बा आप कभी पढ़ना रामचरितमानस में, तो रामचरितमानस में आया है, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात ये। आप शिशु लीला करो, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। जब प्रकट भय तो बाल चरित्र में ही प्रभु श्री राम जी ने माता जी को कथा सुना डाली। तो बोले हम तो बचपन से ही कथावाचक हैं। शंकर जी बोले कथावाचक हैं तो आज्ञा करो, क्या आज्ञा है? दक्षिणा में क्या चाहिए? राम जी बोले विवाह कर लो। शंकर जी बोले एक बार हुआ तो था, अब बची नहीं है, अब हमारा मन नहीं है, हमारी इच्छा नहीं, नहीं कर लो, शादी कर लो। शंकर जी बोले नहीं शादी कर लो। राम जी बोले शादी कर लो। शंकर जी बोले ना करवाओ, ठीक है अब ऐसे ही में आनंद है, नहीं नहीं कर लो, अच्छा रहेगा, हमारी आज्ञा मानो। अब आपकी आज्ञा है तो टालेंगे नहीं। राम जी बोले आपकी आज्ञा सिर पे। राम जी बोले सिर पे ना रखो। शंकर जी बोले क्यों? बोले तुम्हारे सिर पे गंगा है, कहीं गंगा जी में आज्ञा बह ना जाए। गंगा जी में अगर आज्ञा बह गई तो ठीक ही है फिर। तो शंकर जी बोले करें क्या? बोले हृदय में रखो हमारी आज्ञा, जो आपकी आज्ञा। शंकर जी ने मान ली, पर राम जी से बोले अब लड़की बताओ बढ़िया। राम जी बोले वो तो देख चुके, सब फिट फाट, आप तो हां भर बोलो, सीधी बारात जानी है। कौन? हिमवान की पुत्री पार्वती, जो आज्ञा महाराज। आज्ञा मान ली। शंकर जी ने भी परीक्षा ली। परीक्षा इसलिए ली क्योंकि सती रूप में सती जी ने राम जी की परीक्षा ली थी, और राम जी की परीक्षा ली थी तो अब पार्वती की परीक्षा शंकर जी ने ली कि कहीं सती वाली गलती तो नहीं दोबारा कर देंगी, इसलिए भगवान शंकर ने भी परीक्षा ली। परीक्षा में पास हो गई, पास हुई, हां कह दिया। धीरे धीरे विवाह की तैयारी होने लगी।
ग्रह बार नक्षत्र तिथि सब शोधन कर दिए गए। भैया बारात जानी है, देवता बड़े खुश हैं। लेकिन विचित्र बात यह है, देवता तो खुश हैं, अपने अपने वाहनों का श्रृंगार कर रहे, सजा रहे, लेकिन एक गड़बड़ है, जिसे दूल्हा बनना है उसकी ध्यान किसी को नहीं है। और दूल्हे राजा अलग बैठे पर्वत पर। कहा कि भाई और तो सब ठीक है, जिसे दूल्हा बनना है उसको श्रृंगार करना चाहिए। गणों ने कहा, सब देवता अपने अपने वाहन सजा रहे। यमराज का वाहन है भैंसा। यमराज अपने भैंसा का रगड़ रगड़ स्नान करवा रहे। भैंसा बोलो, महाराज आज इतनी छिलाई क्यों हो रही है? यमराज बोले, आज करिया से तुझे गोरा निकालेंगे। भैंसा बोला, महाराज इतनी सफाई क्यों हो रही है? तब यमराज ने कहा, तुम्हें पता नहीं है, बारात में जाना है। अच्छा, बारातों में बड़ी अद्भुत बात है। बारातें तो अब बारातें ही हैं, बारातों में क्या कहना। बारातों की तो ठीक है, नागिन डांस वाला लेवल अलग होता है, सजने श्रृंगार करने वाले अलग जाते हैं। और सजने वाले सज करके तो जाते हैं, लेकिन हम एक बात कहना चाह रहे, सजना तो चाहिए, पर सजना है तो दुनिया के लिए क्या सजना? सजना ही है तो उस सजना के लिए क्यों ना सजना है? सजना ही है, उस सजना के लिए सजो जिस सजना से ही सजना है? जिस सजना से ही हम जीवों का सजना है, इसलिए सजना चाहिए। सजना बुरा नहीं है। अच्छा, सजना का मतलब श्रृंगार, सजना तो चाहिए, पर सजना भी सजना के लिए चाहिए। संसार रूपी सजना के लिए सजोगे तो वासना में फंसोगे, लेकिन उस ब्रह्म रूपी सजना के लिए सजोगे तो उपासना में फंसोगे। अब ये तुम्हें निर्णय लेना है कि किसके लिए सजना है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से कहो। सब ऐरावत हाथी का श्रृंगार इंद्र करने लगा। इधर देव भगवान शंकर जी के गणों ने कहा, बाबा हाँ, आपको दूल्हा बनाया जाना है, श्रृंगार तो कर लो, बारात जानी है, आज आपकी दूल्हे राजा हो। शंकर जी बोले, ऐसा ही ठीक है। नंदी बोले, महाराज जिस हिसाब से आप विराजमान हो, दुनिया में कोई लड़की नहीं बनी, फिर बारात लौट आएगी खाली, कुछ तो श्रृंगार कर लो। अब देवताओं गणों की बात मानकर शंकर जी ने हाँ तो कह दिया, लेकिन हाँ कहने के बाद अब व्यवस्था क्या है कैलाश पर्वत में? तो वहीं की वस्तुएं जुटाकर शंकर जी का श्रृंगार हो रहा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा। अब मुकुट चाहिए। शंकर जी से कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो विष्णु भगवान से कुछ दिन के लिए उधार ले आए। शंकर जी बोले, हमें उधारी का मुकुट नहीं पहनना है। उधार का मुकुट पहनकर उधार का श्रृंगार करके अगर बर बने तो किस काम के बर? उधार के बर बहुत होते हैं, लेकिन बाद में सब बराबर हो जाते हैं। उधार के बर बहुत होते, लेकिन बाद में बराबर हो जाते। मानो शंकर जी कहना चाहते, हमें तो ऐसा बर बनना है जो सदा बराबर रहे। लेकिन अब मुकुट चाहिए, तो मुकुट कहां से मिलेगा? तो जटा मुकुट अहि मोर सवारा। जटाओं का मुकुट बनाया गया, जटाओं का मुकुट बना दिया। अच्छा, जटाओं को संवारा क्यों गया? देखो, विचारों का संबंध भी सिर से है और बालों का संबंध भी सिर से है। शंकर जी की जटाएं क्यों हैं? जिसके विचार एकत्रित हो उन्हीं की जटा होती है, और जिनकी जटा होती है उन्हीं के विचार एकत्रित हो सकते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिसकी जटाएं हैं वो उसके विचार एकत्रित है। कई लोगों की जटाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन विचार एकत्रित नहीं होते हैं। जैसे एक बात हम बोलते हैं, कई लोगों को बुरा लगती है, कई लोग कच्छा तो त्याग देते हैं, इच्छा नहीं त्यागती। आओ। तो जरूरी नहीं है जिनकी जटाएं हैं वो विचारों से बहुत गंभीर हों, ये जरूरी नहीं है। एक संत जी सुनाया करते थे, बोले, मूड मुड़ाए तीन गुण, मूड मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को बढ़िया मिले लोग कहें महाराज। बोलो सीताराम। तो जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट बनाया।
अही माने होता सांप। अब नंदी ने कहा बाबा मुकुट तो बढ़िया बन गया, लेकिन दूल्हा का तो सेहरा होता है, अब सेहरा कहां से मिले। नंदी बोले चिंता ना करो, हम अभी लेकर आते। नंदी भागते भागते कैलाश पर्वत में गए, पतले पतले सांप पकड़ के ले आए। पतले पतले सांप पकड़े, सांपन को मुंह बांध दो और मुंह को बांधकर जटाओं में भर दिया, पूंछ सामने लटका दी, लो मोर तैयार हो गो, सेहरा तैयार हो गया। अब बढ़िया रहा, दूल्हा का सेहरा बहुत गजब का हो गया भैया। तो जटा मुकुट अहि मोर सवारा, अहि माने सांप, सांप का सेहरा है। अच्छा विचार करना, शंकर जी के सिर पर सांप का सेहरा क्यों लगाया गया? सांप का मतलब होता है काल, और काल सबको खाता है। पर धन्य है शंकर जी, मानो वो ये कहना चाह रहे कि तुम विवाह करने गृहस्थ जीवन में तो जाओ, लेकिन काल को मत भूल जाना, ये मौत मुंह पर ही मंडराती रहती है। इसलिए नागों का सेहरा बनाया है। तो जटा मुकुट अहि मोर सवारा, आगे बढ़े, सेहरा हो गया, मुकुट हो गया, कानों में कुंडल हो गए, लेकिन दूल्हे का फेशियल नहीं हुआ है। जरा फेशियल करो भाई, पाउडर ले आओ। अब कैलाश पर्वत में पाउडर कहां से आएगा? तब तक एक शंकर जी का गण बोला 2 मिनट में पाउडर आ जाएगा। कैसे? भागा भागा शमशान गया, शमशान से 5 किलो भस्म उठा लाया, भस्म को ही पाउडर बना दिया। अच्छा शंकर जी को भस्म क्यों प्रिय है? एक बार एक मुर्दा चला जा रहा था, राम नाम सत्य, सब लोग बोल रहे थे, शंकर जी चले जा रहे थे, लोग कह रहे थे राम नाम सत्य। शंकर जी को लगा बहुत अच्छे लोग हैं, हमारी पार्टी के लोग हैं, राम नाम सत्य है बोल रहे, तो शंकर जी भी पीछे पीछे चल गए। लेकिन जैसे ही शमशान में लोग पहुंचे तो मुर्दा तो जल गया, और जैसे ही मुर्दा में आग लगी तो जो राम नाम सत्य कह रहे थे वो बातें करने लगे। दूसरा बोला एक बात बताओ, तुम्हें कब पता लगा, कब मर गए थे? अरे बोले हम क्या बताएं, हम तो जा रहे थे दुकान पे, हमें पता लगा, पप्पू की बाई ने बताया, चले गए। तब तक वो दूसरा बोला इन्हें आज ही मरना था, कल मर जाते संडे को। एक बोला क्यों? अरे बोले आज हमें बिजली का बिल जमा करना था, प्लांटी लगेगी, अब ये भरने आएंगे क्या? ऐसी बात है। शंकर जी ने सुनी, कुछ देर पहले राम नाम सत्य कह रहे थे, अब तो ये अपनी माया जाल में फंस गए, इनके लिए तो सब झूठा है हो गया। लेकिन जब तक मुर्दा जल गया तब शंकर जी ने विचार किया ये तो झूठे हैं, पर जिसके कारण राम नाम सत्य कहा गया वो बढ़िया आदमी है, तो उसकी भस्म में ही शंकर जी लौटने लगे। जिसके कारण राम कहा यही सत्य है, उसी के कारण शंकर जी ने जब तन में भस्म को लौटने लगे, लगा लिया, उसी दिन से भगवान शंकर जी के ऊपर भस्म चढ़ने लगी। बोलो सीताराम। लेकिन भस्म एक बार एक अंग्रेज आया बनारस में एक दुकान पे गया, बोला भस्म दीजिए, तो उसने भस्म की पुड़िया दी 5 रुपया की। तो वो अंग्रेज उलट पलट कर देखने लगा, तो दुकानदार ने पूछा क्या हुआ? बोले इसमें ये नहीं लिखा कि एक्सपायरी डेट क्या है, इसमें एक्सपायरी डेट नहीं लिखी, बाकी तो सब लिखा। तो मुस्कुराते हुए दुकानदार ने कहा कि इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, ये अनलिमिटेड है। अंग्रेज बोला क्यों? बोले दरअसल ये बनी ही एक्सपायर लोगों से है। आओ, 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 ये बनी ही एक्सपायर लोगों से है, इसलिए इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। उल्टा जो इसको लगाता है उसकी एक्सपायरी डेट बढ़ जाती है। तो ये भस्म भी कम नहीं है। तो भगवान शंकर जी के शरीर पर भस्म लगती है, भस्म लेकर के एक गण भागा आया। अच्छा लगाना अलग है, पोतना अलग है। एक होता लगाना बढ़िया पाउडर लो, बढ़िया ऐसा लगाओ। छोटे छोटे बच्चों को हमने भी बचपन में लगाया, अब तो छूट गया, हमने बचपन में लगाया। माता जी लगा दें बढ़िया ऐसे ऐसे करें, और फिर इसके बाद में बढ़िया हाथ फेरो, बढ़िया लगना, इसे कहते लगाना। एक होता है पोतना, ऐसी सीधी उठाई, इसको कहते पोतना। सो लगाया नहीं, पोता है। जहां पोता शरीर पे, तो एक तो वैसे ही शंकर जी का अंग सफेद, ऊपर से भस्म, आंखन में भुवन में सब जगह पाउडर। एक गण बोला ये क्या है, दूसरा बोला फेशियल है।
तीसरा बोला कुछ भी कहो, आज बहुत गजब के दूल्हे राजा लग रहे। चौथा बोला एक काम करो, भोले बाबा से कहो कि खड़े हो जाओ। मृगशाला पे बैठे थे, अब वो तो ऐसे ही रहते बिल्कुल। समझ जाओ। गण बोले शेरवानी ले आए। शंकर जी बोले नहीं नहीं ठीक है, ऐसे ही चलेंगे। एक गण हाथ जोड़ के बोला कि आप ये जो माया दिखा रहे, यहां तो हम सब पुरुष ही पुरुष रहते हैं, तो यहां ऐसा रहना ठीक है, पर बारात में लड़की भी मानो ठीक है, वो आपकी धर्मपत्नी होने वाली, पर बाकी अन्य लोग अच्छा नहीं लगेगा, शेरवानी पहन लो। शंकर जी बोले तुम्हें शादी करवानी कि नहीं? कही एक और नई आफत है। वे कह रहे बारात में ले चलना है कि नहीं? तुम्हारे कारण तो बारात जानी, आप कह रहे बारात में ले चलना कि नहीं? शंकर जी बोले हम जैसे हैं वैसे ही जाएंगे। नंदी ने पांव पकड़ ले, जैसे हो वैसे मत जाओ, कम से कम मृगशाला तो कमर में लपेट लो, उतना एरिया तो ढक लो, बाकी तो ठीक है, मृगशाला तो लपेट लो। शंकर जी बोले हाँ ठीक है, मृगशाला चलेगी। अच्छा मृगशाला में बटन हो तो वो रुक जाए, उसमें कोई बटन हो हुक हो तो भाई वो रुक जाए। मृगशाला लपेटे से चिपकाए कहां? अब जैसे ही लपेटी सो नीचे। तो नंदी ने कहा एक काम करो। बोले क्या? बोले एक आदमी की ड्यूटी लगा, वो पकड़े ही रहे। दोनों छोड़ पकड़े ही रहेंगे, एक आदमी की ड्यूटी लगाओ। लेकिन तब तक भृंगी नंदी के साथ में श्रृंगी बोले एक बात बताओ, जो पकड़ने वाला है कहीं भावरों में उसका हाथ दर्द कर गया और छूट गई तो पूरी इज्जत। तो किसी ने कहा अब क्या उपाय है? अब मृगशाला के अलावा जी मान भी नहीं रहे हैं, वो उल्टा और कह रहे हैं कि बारात में ले चलना है कि नहीं। तो कहा क्या किया जाए? लेकिन नंदी तो नंदी बोले चिंता मत करो, आपकी आज्ञा है, हमें एक उपाय। नंदी भागते भागते गए, 3 हाथ को करिया सांप पकड़ लिया है। सांप से लिया तो किसी ने कहा ये सांप क्यों लिया है? शंकर जी ने पूछा नाग को क्यों